सावन का महीना चल रहा है। हर कोई भगवान शिव के लिए व्रत रख रहा है और आज हर व्यक्ति यह जानना चाह रहा है कि भगवान शिव के पिता कौन है, आखिर उनका जन्म कैसे हुआ। सावन के महीने में सोमवार के दिन ही उनके लिए व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में हम इन्हीं सब तथ्यों के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। हेलो गाइस, मेरा नाम है विमल, आप देख रहे हैं वीडियो ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के जन्म की एक कथा प्रचलित है। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुए। लेकिन विष्णु पुराण में उनके जन्म की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। एक बार भगवान ब्रह्मा को बच्चे की जरूरत थी, तो उन्होंने तपस्या की। तब उनके गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने बच्चे के रोने का कारण पूछा, तो बच्चे ने बड़े ही चतुराई से उत्तर दिया कि वो ब्रह्मा नहीं है, इस कारण रो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने की एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब पूरी पृथ्वी, पाताल और आकाश जलमग्न थी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर कोई देव या प्राणी जीवित नहीं था। भगवान विष्णु अपने शेषनाग के साथ समुद्र पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु जी प्रकृति के बारे में कुछ बातें ही कर रहे थे कि शिव जी भी प्रकट हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शिव जी के रूठ जाने के डर से ब्रह्मा जी को शिव के बारे में बताया। उसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए भगवान शिव को कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा होंगे, और शिव जी ने खुश होकर उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। एक बार एक संत ने शिव जी से पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। फिर उस संत ने दोबारा शिव जी से पूछा कि आपके दादाजी कौन हैं, तो भगवान शिव ने कहा विष्णु जी मेरे दादा हैं। फिर संत ने एक बार और शिव जी से पूछा कि आपके परदादा कौन हैं, तो शिव जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मैं ही मेरा परदादा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर से तो यही पता चलता है कि इसमें एक चक्र बन रहा है, और तीनों कथाओं से स्पष्ट है कि भगवान शिव जी के पिता ब्रह्मा जी ही हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब सवाल यह आता है कि भगवान शिव जी को बेल पत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र की तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। बेल पत्तों के 3 पत्ते 4 पुरुषार्थी में से 3 का प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ और काम। और जब इन तीनों पत्तों को निस्वार्थ भाव से भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बेल पत्र के संबंध में शिव पुराण में ही एक कथा है, जिसके अनुसार एक शिकारी को जंगल में देर हो जाती है, तो वह रात एक बेल पेड़ के नीचे काटने का सोचता है, और रात भर जगे रहने के लिए वह यह निश्चय करता है कि वह पेड़ के पत्तों को, जो कि बेल का पेड़ रहता है, उसे तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकेगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। भगवान शिव पर अपने प्रिय पत्तों का अर्पण होते हुए देख शिव जी बहुत खुश हुए। लेकिन शिकारी को अपने द्वारा किए गए पुण्य काम का आभास ही नहीं था। शिव जी ने फिर उसे इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दिया, और ऐसा माना जाता है कि वह दिन सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन होता है। उस दिन बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, अतः एक दिन पहले तोड़े गए बेल पत्तों को चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्ते कभी बासी और अशुद्ध नहीं होते हैं। अब बात आती है कि सावन के महीने में ही यह व्रत क्यों रखा जाता है। देवी सती ने राजा दक्ष के घर में शरीर त्यागने से पहले हर जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का निश्चय किया था। अगले जन्म में देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, और पूरे सावन के महीने में उन्होंने निराहार व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। अगर आपके पास है वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या शंका, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइए।
तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।